हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था मध्य प्रदेश की जलवायु, उसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु के प्रकार, जिसमें हमने देखा था ऋतुओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। फिर हमने वहीं पे देखा था कि कोपेन महोदय ने मध्य प्रदेश की जलवायु को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के बारे में सारे जो फैक्ट थे वो क्लियर कर लिए थे। तो आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु को कंटिन्यू करते हुए, जारी रखते हुए आज बात करते हैं सबसे पहले वर्षा ऋतु के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वर्षा ऋतु से। चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, जो वर्षा ऋतु है मध्य प्रदेश में, जो औसत वार्षिक या आदर्श वर्षा है वह कितनी है? 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश की औसत आदर्श वर्षा, औसत आदर्श वर्षा या वार्षिक वर्षा कितना है? 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, जिसको 1026.40 मिलीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो, 112 का सेंटीमीटर में दिया हो और मिलीमीटर में दिया होगा तो 1026.40 मिलीमीटर हमारे मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा या आदर्श वर्षा है। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, दोनों मानसूनों से वर्षा। और आप जानते हो दोनों मानसून या दोनों शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली तो अरब सागर की शाखा है, अरब सागर के मानसून से। दूसरा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, या बंगाल की खाड़ी वाला। क्लियर है? तो ये दोनों मानसूनों से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं जब मध्य प्रदेश में दोनों मानसूनों से वर्षा हो रही है तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु की बात। देखिए, ये जो हमारा मैप है मध्य प्रदेश का, ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप हो गया। अब इस आधार पे हम देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है हमारा इलाका पचमढ़ी का। ये जो क्षेत्र है यह है पचमढ़ी। पंचमढ़ी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा यहां से मध्य प्रदेश में एंटर करता है अरब सागर का मानसून, ये मध्य प्रदेश में एंटर कर रहा है अरब सागर का मानसून। और दोस्तों, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र से एंटर करता है बंगाल की खाड़ी वाला मानसून मध्य प्रदेश में। हमने देखा ना यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में दोनों मानसूनों से वर्षा हो रही है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ से अरब सागर का मानसून एंटर कर रहा है और पूर्वी भाग से मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाला मानसून एंटर करता है। और दोनों, ये जो दोनों मानसून है दोस्तों, ये पचमढ़ी वाले इलाके में आकर टकराते हैं। ठीक, इसके बारे में यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनना है वे हम देखते हैं। तो गाइस, आपने देखा, देखिए ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है दोस्तों। और ये हो गया है अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून। क्लियर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में इन दोनों मानसूनों से वर्षा हुई। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, ये हमारे मध्य प्रदेश का नॉर्थ एरिया है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वाला इलाका है। अब देखिए दोस्तों, एमपीपीएससी ने पिछले ही वर्ष से जो प्रश्न पूछा था उसी के अकॉर्डिंग हम इस मैप के आधार पर एमपी का अभी वर्षा ऋतु के बारे में और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, साउथ टू जाते हैं तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है।
घटता है, बढ़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है दोस्तों, कब? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। और गाइस नेक्स्ट फैक्ट देखिए, जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तब भी वर्षा की मात्रा जो है घटती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आप बिल्कुल याद रखें कि मध्य प्रदेश में जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है, और जब हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तब भी वर्षा की मात्रा घटती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बारिश हो रही है तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रदेश में सबसे पहले मानसून, कौन सा मानसून प्रवेश करता है, अरब सागर का मानसून या बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम ये बात करेंगे प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा मानसून की शाखा प्रवेश करती है, अरब सागर के मानसून की शाखा। क्लियर है दोस्तों, जो किस दिशा से आती है तो आप जानते हो वेस्ट, जो कि पश्चिम भाग, ठीक पश्चिमी पार्ट में। ठीक है दोस्तों, अब फिर बंगाल की खाड़ी का क्या रोल है मध्य प्रदेश में। तो देखो, पूछा जाए कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन सी शाखा प्रवेश करती है मानसून की, तो अरब सागर। लेकिन किस शाखा से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आंसर होगा हमारा बंगाल की खाड़ी। देखिए बंगाल की खाड़ी में प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से होती है, इसी मानसून से होती है। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे दोनों पॉइंट के क्या मीन है। तो सबसे पहले प्रवेश अरब सागर का मानसून और सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम जानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये दोनों ही मानसून जिनको हम दक्षिण पश्चिम मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून भी बोलते हैं, ये दोनों कहाँ पर यानी कि पचमढ़ी में एक साथ बरसते हैं, टकराते हैं, तो एक साथ यहाँ पर बारिश होती है। इसी वजह से प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो हमारा आंसर होगा पचमढ़ी। तो यहाँ जो पचमढ़ी से हमें पॉइंट निकल के आया वो क्या है, प्रदेश मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई, रिकॉर्ड की गई, यहाँ पर दर्ज की गई। कितनी दर्ज की गई है, 199 सेंटीमीटर या लगभग 200 सेंटीमीटर। ठीक है, रीजन क्या है आप सब समझ गए होंगे। जब अरब सागर की मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी होशंगाबाद में पड़ता है, वहां पर टकराते हैं, जिस वजह से प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई है। ठीक है गाइस, अब वर्षा ऋतु से और क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, तो देखिए आगे हम बात करते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप कम्युनिटी टैब में जाकर भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब वर्षा ऋतु के बारे में जो और पॉइंट्स हैं हम उनको जिक्र करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने ग्रीष्म ऋतु देखा था, तो वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में और किस नाम से जाना जाता है, तो आप सब जानते हो ये जन सामान्य की भाषा है, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ स्टार्ट कब होता है, तो मिड जून यानी जून मध्य से लेकर कब तक रहता है, मिड सितंबर तक, सितंबर के मध्य तक मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु का मौसम रहता है। और मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि किस वर्ष या किस माह में, सॉरी वर्ष नहीं, किस माह में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो जनवरी फरवरी माह में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा
होती है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा ध्यान रखना, जो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा हो रही है, लौटते हुए मानसून से ये जो वर्षा हो रही है, ये अल्पवृष्टि है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, इसको बोलते हैं मावठ या मावठा। तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में जो बारिश होती है या लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है उसको मावठ कहा गया है, और ये लगभग 10% तक वर्षा करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब हम क्षेत्र के रूप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जिला, क्षेत्र क्या है। तो देखिए वही पॉइंट, सर्वाधिक वर्षा, सबसे पहले सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, जिले के रूप में देखेंगे। दूसरा पॉइंट स्थान के रूप में देखेंगे, क्षेत्र के रूप में देखेंगे, किस प्लेट्यू यानी किस पठार पे होता है, पठार के रूप में देखेंगे, और डायरेक्शन यानी किस दिशा में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब हम एक एक से देखेंगे। देखो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जिले के रूप में पूछा जाए तो जिला होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? बालाघाट। स्थान के रूप में पूछा जाएगा तो अभी हमने देखा पंचमढ़ी, तो स्थान के रूप में है पचमढ़ी। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र के आधार पर पूछा जाए तो आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न एरिया यानी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। पठार तो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड का पठार। और नेक्स्ट किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्व दिशा में। ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। अगर हम माह की बात करते हैं दोस्तों, जुलाई और अगस्त माह में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर हम न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं, न्यूनतम वर्षा मध्य प्रदेश में, देखो यहाँ भी जिला पूछा जाए तो आप जानते हो जिला होगा यहाँ पर भिंड का गोहद, गोहद जिला है भिंड। लगभग 55 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है। क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी, नॉर्थ एरिया। ठीक है दोस्तों, और अगर हम पठार की बात करते हैं कि किस पठार में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक न्यून वर्षा होती है, तो मध्य भारत का पठार, मध्य भारत प्लेटू, एंड जो है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार। आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंड। अब जो मध्य प्रदेश में आगे हम जब मध्य प्रदेश का आपको प्राकृतिक विभाजन बताएंगे तो वहाँ पर बताएंगे रीवा पन्ना के पठार। तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा पठार है जिसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है ना, लौटते हुए मानसून से वर्षा किस रूप में? पठार के रूप में। तो इसका जवाब होगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना पठार। रीवा पन्ना पठार में मध्य प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो दोस्तों देखिए, एक 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर की एक वर्षा विभाजक रेखा है, वर्षा विभाजक रेखा। ठीक है ना, जो वर्षा विभाजक रेखा है ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरती है। देखो इसमें वर्षा विभाजक रेखा 75 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा में कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले स्थित हैं? देखिए तो है सीधी, जबलपुर, सिवनी, इन तीनों जिलों के मध्य से गुजरती है 75 सेंटीमीटर की वर्षा विभाजक रेखा। क्लियर दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में वर्षा क्षेत्र पूछे जाते हैं तो मध्य प्रदेश में 4 वर्षा क्षेत्र हैं। देखते हैं हम उनको 4 वर्षा क्षेत्रों को। देखिए दोस्तों, तो देखो दोस्तों मध्य प्रदेश में 4 वर्षा क्षेत्र हैं, 4 वर्षा क्षेत्र। अब कौन कौन से? तो देखिए पहला क्षेत्र होगा औसत से कम वर्षा, औसत से कम वर्षा क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा औसत से भी कम होती हो। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो क्षेत्र है वह है
औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, औसत से अधिक वर्षा क्षेत्र। तीसरा अगर हम बात करते हैं सबसे कम वर्षा क्षेत्र, जहाँ बिल्कुल मिनिमम रेन होती है, सबसे कम वर्षा होती है। और एक होगा सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र। तो दोस्तों ये 4 वर्षा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? औसत से कम वर्षा क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा क्षेत्र, सबसे कम वर्षा क्षेत्र और सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, औसत से कम वर्षा क्षेत्र है, इसमें मध्य प्रदेश के आते हैं मध्यवर्ती जिले। मध्यवर्ती जिले शामिल हैं औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर आते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे कम वर्षा क्षेत्र वाले जिले, तो ये होगा पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। और हम बात करेंगे सबसे अधिक, तो भी हमने देखा था पूर्वी जिले मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, इनमें जो है सबसे अधिक वर्षा। तो ये 4 आधार पर जो वर्षा क्षेत्र बटे हुए हैं, उसके आधार पर हमने क्षेत्र देखे, जिनमें मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी जिले शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। ये हमारी वर्षा ऋतु कंप्लीट होती है, हम बात करते हैं शीत ऋतु। ठीक है, विंटर सीजन, शीत ऋतु की बात करते हैं दोस्तों। पूछा जाएगा शीत ऋतु का प्रारंभ, तो जवाब होगा अक्टूबर मध्य। अक्टूबर मध्य से शीत ऋतु का मध्य प्रदेश में प्रारंभ होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है? तो दिसंबर से जनवरी माह में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। मध्य प्रदेश में प्रदेश की जो 10% वर्षा है वो कब होती है? वो होती है शीत ऋतु में। और ये जो 10% शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, इसी को हमने आपको बताया था मावठ, या इसी को मावठा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम टेम्परेचर, तापमान वाला जिला, मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान वाला जिला, तो देखो सॉरी जिला नहीं, हम पहले देखते हैं, 2 रूप में बांटते हैं इसको, जिले में और एक स्थान के रूप में। अगर हम जिले के रूप में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम टेम्परेचर वाला जो जिला है वह है हमारा शिवपुरी। और अगर हम स्थान के रूप में देखेंगे तो वही पंचमढ़ी इसका जवाब होगा। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान वाला जिला शिवपुरी और स्थान पंचमढ़ी होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु है, इसका जो अन्य नाम है, इसको कहा जाता है सियाला। तो हमने देखा था ग्रीष्म ऋतु को यूनाला उंडाला कहा गया था, वर्षा ऋतु को चौमासा और शीत ऋतु को कहा गया है सियाला। क्लियर है? अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें शीत ऋतु का, औसत तापमान है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। क्लियर है? तो ये हमारा शीत ऋतु से बनने वाले जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो क्लियर होते हैं। अब इसी जलवायु से संबंधित एक टॉपिक और रह जाता है, मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र हैं दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र भी हैं, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। दोनों में डिफरेंस है। कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 11 है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 4 जलवायु क्षेत्र हैं, 4 जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम एक एक से विथ मैप देखेंगे हम इसको। तो देखिए पहले हम मैप ड्रॉ करते हैं अपना। ये हमारा मैप हो गया। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं मध्य प्रदेश के जो जलवायु क्षेत्र हैं। दोस्तों हम जलवायु क्षेत्र के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा क्लाइमेट जोन हो गया ये, और अब हम बात करेंगे तो इस प्रकार से देखिए, ये पहला क्लाइमेट जोन हो गया, ये हमारा सेकंड क्लाइमेट जोन हो गया, ये हमारा
थर्ड क्लाइमेट जोन हो गया और ये हमारा चौथा क्लाइमेट जोन हो गया, जलवायु क्षेत्र हो गए। तो देखो पहला पॉइंट पहले नंबर पे है जो इसको बोलते हैं उत्तर का मैदान, ठीक है दोस्तों। जो दूसरा है इसको बोलते हैं मालवा का पठार, प्लेट्यू ऑफ मालवा, मालवा का पठार। तीसरा पॉइंट जो है वह है विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र, और ये जो चौथा है इसको बोला जाता है नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र। क्लियर है। तो ये मध्य प्रदेश में 4 क्लाइमेट जोन है, जिनमें से अगर हम बात करते हैं जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिक गर्मी और यहाँ पर और अधिक ठंड पड़ती है, अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों। ये उत्तर के मैदान की सिचुएशन है। अगर हम मालवा के पठार की बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य गर्मी और सामान्य ठंड पड़ती है। अगर हम विंध्य सतपुड़ा अगर हम विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है, सामान्य गर्मी और अधिक ठंड पड़ती है। क्लियर है। और अगर हम नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिक गर्मी और सामान्य ठंड वाला ये इलाका है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन्हीं मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो जब हम इन 4 जलवायु क्षेत्रों को डिस्कस कर लेंगे तो हमारा जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।